नमस्कार क्लास 11th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं बायोलॉजी का। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षा में 60+ मार्क्स 100% लाएंगे। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ डायग्राम दिए गए जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये डायग्राम तैयार कर लिए तो फिर आप लोगों के आपके वार्षिक परीक्षा में आपके डायग्राम तैयार हो जाएंगे। आप उन्हीं डायग्रामों को तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को आपकी परीक्षा में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि जो हमारे एमसीक्यू होते हैं वो हमारे पूरे के पूरे सही होने चाहिए। ये प्रत्येक बच्चे का टारगेट होना चाहिए यहाँ पर कि हमारे उसके सभी के सभी एमसीक्यू सही जाए ताकि हमारी जो मार्किंग है वो बढ़ सके, ठीक है बच्चों। आप इन बात को ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बच्चों जो हमारे गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बारडेयर ने किया था। किसने किया था? बारडेयर ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा कह रहा है कि समसूत्रीय विभाजन की विशिष्टता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर समसूत्रीय विभाजन की विशिष्टता क्या है? समकारी विभाजन क्या है? समकारी विभाजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि मनुष्य की सजीव क्षमता क्या है। तो मनुष्य की जो हमारी सजीव क्षमता होती है वो बच्चों यहाँ पर लगभग में 4600 मिली होती है। कितनी होती है? 4600 मिलीलीटर होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर कह रहा है कि पेशी में एटीपीएज कहाँ उपस्थित होता है। तो हमारी जो पेशियाँ होती हैं उसमें एटीपीएज कहाँ पर उपस्थित होता है। तो बच्चों वो उपस्थित होता है मायोसिन में। कहाँ पर होता है? मायोसिन में उपस्थित होता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे 2 है जो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो हमारे जितने नंबर के क्वेश्चन है आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसा नहीं है हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोग लगभग 5-6 लाइनें लिख रहे हैं तो इससे हमारा कोई वजूद नहीं है। जो कॉपी चेक करेगा वो उसको काट देगा। तो आप जितने नंबर का क्वेश्चन हो आप उतने ही नंबर का लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सरीसृप के वृक्कों का उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है। तो बच्चों जो हमारे सरीसृप होते हैं, मतलब सांप कीड़े मकोड़े होते हैं, के वक्रों का उत्सर्जी जो हमारा उत्पाद होता है वो क्या होता है? वो बच्चों होता है यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिक अम्ल। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यूरिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा कह रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कौन से हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। तो बच्चों जो हमारी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। तो आपको ध्यान रखना, पहला बच्चों आपका इंसुलिन है। कौन सा है? इंसुलिन है। और यहाँ पर आपका दूसरा बच्चों हो जाएगा ग्लूकागॉन। क्या हो जाएगा? ग्लूकागॉन। तो ये आपका ग्लूकागन हो जाएगा। ग्लूकागॉन हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। तो पहला आपका इंसुलिन, दूसरा आपका ग्लूकागन हो जाएगा। कई कबार इसको ग्लूकागन भी कहते हैं। तो आप कुछ भी लिखेंगे आपको वो सही माना जाएगा। बाय द वे सेंस को चेक किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चों गा कह रहा है कि रक्त दाब को किस यंत्र से नापा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा रक्त दाब होता है उसको स्पैग्मो मैनोमीटर से नापा जाता है। जैसे कि आप लोग, मैं देख रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे इसको इस प्रकार से, स्पग्मो मैनोमीटर, स्पग्नो मैनोमीटर। इसको हम लोग इससे नापते हैं, रक्तदाब को इससे नापा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है C4 पौधों के आपको 2 महत्व लिखने हैं। तो बच्चों जो हमारे C4 पौधे होते हैं वो बच्चे उच्च तापमान और सूखे में भी अच्छे प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। मतलब कि अगर उच्च तापमान होगा
या फिर सूखे में भी वो वृद्धि कर सकते हैं आसानी से। ये C4 पौधों की एक क्वालिटी होती है। और दूसरी आप लोग ध्यान रखेंगे, इनमें इनमें फोटो रेस्पिरेशन की दर बहुत धीमी होती है, मतलब कह सकते हैं परागण की क्रिया इसमें बहुत धीरे होती है, जिससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण रहता है, मतलब कि जिससे जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो नियत रूप से संचालित होती रहती है। ये हमारे C4 पौधों की क्वालिटी होती है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वायरॉइड क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा वायरॉइड है वो क्या होता है। तो बच्चों जो वायरॉइड होते हैं छोटे एकल श्रृंखला वाले आरएनए अणु होते हैं, जो वायरस से भी छोटे होते हैं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इनको ध्यान रखेंगे, वायरॉइड छोटे एंकर श्रृंखला वाले आरएनए अणु होते हैं जो वायरस से भी छोटे होते हैं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, या उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है कि मोनेरा के आपको 2 लक्षण लिखने हैं। यह आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा के आपको यहाँ पर 2 लक्षण लिखने हैं। तो पहला लक्षण हमारा हो जाएगा, मोनेरा जगत के जीवों में कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक नहीं होता है। मतलब कि मोनेरा जगत के जितने भी हमारे जंतु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। देन यहाँ पर हम लोग दूसरे लक्षण की बात करेंगे। इनमें अधिकांश जीव एक कोशीय होते हैं और इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पैप्टी पैप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ये लोग जो हमारे मोनेरा संघ के जो जंतु होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। उनकी जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आ सीमाक्षी और सा सीमाक्षी पुष्पक्रम के पौधों में व्यवस्थित होने वाले क्रम क्या होता है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आ सीमाक्षी पुष्पक्रम लगातार बढ़ता रहता है और पुराने फूल नीचे, नए फूल ऊपर की ओर विकसित होते हैं। ये आप लोग आ सीमाक्षी में लिख देंगे। और सा सीमाक्षी की बात करेंगे तो सा सीमाक्षी पुष्पक्रम मुख अक्ष का बढ़ना सीमित होता है और शीर्ष पर सबसे लंबे फूल विकसित होते हैं, जबकि नए पुष्प नीचे की ओर बनते हैं। ये इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि रेखित पेशियों के आपको 2 कार्य लिखने हैं। तो बच्चों आप लोग कार्य लिखेंगे, ये शरीर के इच्छा अनुसार गतिविधियां को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, हाथ उठाना। इसके बाद आप सेकेंड यहाँ पर कार्य लिखेंगे, ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शरीर को स्थिरता व शक्ति को प्रदान करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर कह रहा है कि बाढ़ के पानी में अधिक दिनों तक डूबे रहने से पौधे नष्ट हो जाते हैं, क्यों? तो बच्चों इसका हमारा रीजन हो जाएगा, जड़ों के चारों ओर जड़ भराव होने से मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया बाधित हो जाती है। दूसरा हमारा रीजन हो जाएगा, जल भराव के कारण पौधे में पोषक तत्वों का संचरण बाधित हो जाता है, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं। तो आप इनको आंसर ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कुल पुष्प सामर्थ्य क्या है, यह कितनी होती है? तो बच्चों वह अधिकतम वायु मात्रा जिससे हम लोग फेफड़ों में धारण कर सकते हैं। ये बच्चों जो इसकी सामर्थ्य होती है वो होती लगभग 5800, यानी कि 5800 मिलीलीटर। इसको हम लोग कह सकते हैं 5.8 लीटर। 5.8 लीटर इनकी क्षमता होती है, मतलब कि हम लोग अपने हृदय में इतनी वायु को धारण कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि कवक सर्वव्यापी होते हैं, दैनिक जीवन में कवकों की भूमिका का आपको वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है विषम बीजाणुक एवं सम बीजाणुक टेरिडोफाइटस में आपको 4 अंतर लिखने हैं। बच्चों 3 नंबर के क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि दोहरे परिसंचरण से आप लोग क्या समझते हैं, इसकी आपको व्याख्या लिखनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो हमारा फिगर है
इसका भी आपको फिगर अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ये फिगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वृक्क के विकार पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 यहाँ पर कह रहा है डीएनए व आरएनए में अंतर लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चों यहाँ पर आप लोग डीएनए का चित्र भी ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे प्रकार से इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों खा कह रहा है कि संघ-पोरी-पोरा के मुख्य लक्षण लिखने और कुछ एग्जाम्पल भी लिखने। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का है। इसके बाद विटामिन और हार्मोन से आपको अंतर लिखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वर्गीय संरचण से आपको उस पर टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि स्पेडिकस एवं कैटकिन कैटकिन पुष्करम में आपको अंतर लिखना है। इसके बाद लसिका की संरचना पर आपको कार्य भी लिखने हैं। अर्ध अर्ध अर्धसूत्री विभाजन क्या क्या मैं तो इसको आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन। इसके बाद प्रकाश प्रकाश जो हमारा श्वसन होता है उसके महत्व पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यहाँ पर कह रहा है ऊतकों में गैसीय विनिमय का आपको डायग्राम सहित आपको इसको बनाकर यहाँ पर वर्णन करना है। देखो बच्चों, एक जो हमारा ऊतकों में जो हमारा गैसीय विनिमय होता है, ये अभी मैं शायद फर्स्ट टाइम इस बार मैं देख रहा हूँ उस क्वेश्चन को। इसको डायग्राम को आप उतना फोकस नहीं करेंगे, आप इस डायग्राम को उतना फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि साइकस के जीवन चक्र पर आप लोग रेखा चित्र की सहायता से वर्णन करेंगे। पीढ़ी के एकांतर को आपको परिभाषित भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि मानव हृदय की अनुलंब काट का नामांकित चित्र बनाइए और आंतरिक संरचना पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद अथवा में कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र आपको एग्जाम्पल देकर वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि एंजाइम क्या है, एंजाइम की संख्या, क्रियाविधि, डायग्राम भी यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अथवा में कह रहा है कि श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर अथवा में ये वाला लिखा है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करें। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। बच्चों, आप लोग अपने हमें क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर हमें एक बच्चे ने भेजा था, तो मैंने उसका आपको हल करा दिया। आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं और हम आपको अपने क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, ताकि यहाँ पर आप लोग अपनी तैयारी को बढ़ा सकें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।